नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे कंपनी बुक का। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसके अंदर हमने 3 टॉपिक देखे थे, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थर्ड था ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड एनालिसिस। इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिया था पिछली वीडियो के अंतर्गत। अब बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, प्रवृत्ति विश्लेषण की। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रवृत्ति विश्लेषण यानी कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो दोस्तों, हम किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बिजनेस का 1 साल का आंकड़ा लेकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो हम यह नहीं बता पाते कि बिजनेस उन्नति की ओर चल रहा है या अवनति की ओर, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। विश्लेषणकर्ता इस बात का पता लगाने के लिए अपने आंकड़ों को गहनता से जांच करते हैं, प्रवृत्तियों का जांच करते हैं, रुख पता करते हैं कि इन आंकड़ों का गहनता से अध्ययन करके बिजनेस की प्रवृत्ति या रुख का पता किया जाना ही प्रवृत्ति विश्लेषण कहलाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण 3 प्रकार से फाइंड होता है: ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशियो, ग्राफिक और डायमेट्रिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इसमें ये जो तीसरा टॉपिक है ग्राफिक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो को हम पढ़ेंगे। तो इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एंड सन्स की विभिन्न वर्षों की बिक्री निम्न प्रकार है: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। बिक्री आपको दी गई है 1 लाख, 1,20,000 रुपये, 87,000, 1,10,000, 1,25,000। वर्ष 2006 की बिक्री को आधार मानकर अन्य वर्षों की बिक्री में हुए परिवर्तन को प्रवृत्ति प्रतिशत विधि से बताइए। एग्जाम्पल का जो हल है वो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ईयर दिया गया है, जो वर्ष आपको दिया गया है, वो ऐसा कैसा लिख देंगे 2006, 7, 8, 9, 10। आपको जो सेल्स दी गई है, विक्रय दी गई है, वो 1 लाख, 1,20,000, 87,000, 1,10,000, 1,25,000, वो भी ऐसी की ऐसी लिख दी। तीसरा जो कॉलम बनेगा वो है परिवर्तन का, और परिवर्तन हमें बेस ईयर के आधार पर करना। बेस ईयर आपको बताया गया है कि 2006 के आंकड़ों को आपको बेस ईयर लेके चलना है, यानी आधार मानते हुए चलना है। तो 1 लाख को आप आधार मानते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, नील कर देना है। उसके बाद में 2006 में सेल्स थी 1 लाख की, 2007 में 1,20,000 की, तो 20,000 रुपये बढ़ गई, तो प्लस के 20,000। 2008 में 87,000, तो पिछली 2006 की तुलना में ये 13,000 रुपये घट गई, तो माइनस के 13,000। 2009 में ये 10,000 इंक्रीज़ हो गई, तो प्लस के 10,000। 2010 में ये 25,000 इंक्रीज़ हो गई, तो प्लस के 25,000। अब ये जो प्रतिशत चेंजेस है, इसको हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूले के जरिए। आधार वर्ष की तुलना में जो चेंजेस हुए हैं वो बटे आधार वर्ष की राशि मल्टीप्लाई बाई 100। तो आधार वर्ष की तुलना में कितना चेंजेस हुआ 2007 में 20,000 का, और आधार वर्ष की जो राशि है वो है 1 लाख इंटू 100। इस प्रकार से ये 20% आया 2007 में। 2006 का तो नील हो गया। उसके बाद में 2008 में 13,000 बटे 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल माइनस के 13%, क्योंकि माइनस के 13,000 है। इसी प्रकार 10,000 बटे 1 लाख इंटू 100 10%, 25,000 बटे 1 लाख इंटू 100 25%। इस प्रकार से ये ट्रेंड परसेंटेज हमारा क्लियर हो। बात करते हैं ट्रेंड रेशियो की। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड सन्स की विभिन्न वर्षों की बिक्री निम्न प्रकार है: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। 1 लाख, 1,20,000, 87,000, 1,10,000, 1,25,000 रुपये। 2010 की बिक्री को आधार मानकर प्रवृत्ति अनुपातों की गणना कीजिए। तो ये लगभग पिछले एग्जाम्पल की तरह है, सेम एग्जाम्पल है। ईयर वही दे रखा है, सेल्स वही दे रखा है, बस आपको एक कॉलम और बनाना है, वो है प्रवृत्ति अनुपात का। प्रवृत्ति अनुपात किस प्रकार से फाइंड करेंगे? जिस संबंधित वर्ष का आपको आंकड़ा दिया गया है वो बटे आधार वर्ष आपको जो मानना है वो मल्टीप्लाई 100। तो 2006 का आंकड़ा है 6 लाख और इसी को हमने आधार माना तो 1 लाख, तो 1 लाख बटे 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल 100। तो ये 100 रेशियो आ गया, 100%। अब 2007 में 1,20,000 बटे 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल 120। उसके बाद में 87,000 बटे 1 लाख इंटू 100 87, 1,10,000 बटे 1 लाख इंटू 100 110,
1,25,000 बटे 1,00,000 इंटू 100 125%। तो ये अनुपात फाइंड हो गया। इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड वाला टॉपिक्स भी क्लियर है, हमारा यह चैप्टर क्लियर है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।